Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 5, There Will Come Sovereigns of our English literature book as we Shastra. Students, in our last video, our topic was question answer. So students, included this topic question answer, we have read and solved exercises, answered these questions which in page number 51 in our fat English literature notebook in our last video. And students, today's our topic is also same because today we are going to continue this topic question answer. So students, included this topic question answer, today we will read and solve exercise B. Answer these questions with reference to the context which is page number 51 of this chapter 5 in our far English literature notebook. Okay, so all students, please press partial attention class and listen to my words clearly because today we are going to read and solve exercise B. Answer these questions with reference to the context of this chapter 5 in our far English literature notebook. Okay, so all students, let's see exercise B. Students, the name of this chapter 5 is There Will Come Soft Rains. There will come, it's mean आएगी. Soft means हल्की, rains means बारिश. There will come soft rains, it's mean हल्की बारिश आएगी. Okay, students, let's exercise B of this chapter 5. Students, so exercise B is answer these questions with reference to the context. Okay, answer means उत्तर, this means in, questions means प्रश्नों, with means साथ में, reference means संदर्भ, to the context it's mean प्रसंग के लिए. Context में students होता है प्रसंग, reference में संदर्भ. Okay, students, so exercise B is answer these questions with reference to the context it's mean कि प्रसंग के लिए संदर्भ के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए. Okay, so students, in this exercise B our work is that हमारा work है. Students, in this exercise B here are two context. Okay, दो context है, दो प्रसंग है, हमें क्या करना है students, जो कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स हम इन कॉन्टेक्स्ट के लिए रेफरेंस के साथ दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है. ओके, जो क्वेश्चंस दिए हुए तो स्टूडेंट्स हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है रेफरेंस के साथ. ओके, हमें संदर्भ के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट नंबर गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 5. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बी एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन. ओके, एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं, वन मीन्स कोई, विल नो इट्स मीन जानेगा. ओके, ऑफ द वार इट्स मीन वार के बारे में, युद्ध के बारे में. ओके, नॉट वन इट्स मीन कोई नहीं. ओके, विल केयर इट्स मीन देखभाल करेगा, परवाह करेगा. ओके, केयर मीन्स होता है देखभाल करना, परवाह करना या ध्यान देना. विल केयर इट्स मीन ध्यान देगा या परवाह करेगा. एट लास्ट इट्स मीन अंत में, व्हेन मीन जब, इट इज़ डन इट्स मीन ये हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन इट्स मीन कि और कोई भी परवाह नहीं करेगा, और वी कैन से दैट कि और कोई भी इस युद्ध के बारे में नहीं जानेगा. ओके, वी कैन से आल्सो दैट और किसी को युद्ध का पता नहीं चलेगा, नॉट वन एक को भी नहीं. ओके, एंड विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन इट्स मीन कि अंत में ध्यान देंगे जब ये हो जाएगा. ओके, स्टूडेंट, द मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर गिवन कॉन्टेस्ट एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन इज कि और किसी को युद्ध का पता नहीं चलेगा, एक को भी नहीं, अंत में ध्यान देंगे. वी कैन आल्सो दैट अंत में परवाह करेंगे जब ये हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट, लेट्स सी ए नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज बी. स्टूडेंट, सो ए नंबर क्वेश्चन इज हु विल नॉट नो ऑफ द वार. हु मीन्स कौन, विल नॉट नो इट्स मीन नहीं जानेगा, ऑफ द वार इट्स मीन युद्ध के बारे में. ओके, वार मीन्स स्टूडेंट होता है युद्ध. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हु विल नॉट नो ऑफ द वार, इट्स मीन कि युद्ध के बारे में कौन नहीं जानेगा. ओके, तो स्टूडेंट्स, your first number answer is nature will not know of the war. Okay, nature means प्रकृति, will not know it's mean नहीं जानेगी, of the war it's mean युद्ध के बारे में. Okay, nature will not know of the war it's mean कि प्रकृति को युद्ध का पता नहीं चलेगा. Okay, और we can say also that प्रकृति युद्ध के बारे में नहीं जानेगी. Clear students, let's see B number question. Students, so B number question is why will no one care when it is done. Why means क्यों, will no one it's mean कोई भी नहीं, care means परवाह करेगा. Okay, why will no one care it's mean कि कोई परवाह क्यों नहीं करेगा. Okay, when it is done it's mean जब ये हो जाएगा. Students, so B number question is why will no one care when it is done it's mean कि जब ये हो जाएगा तो कोई परवाह क्यों नहीं करेगा. Students, so B number answer is the cycles of nature are more powerful than human beings, so will no one care when it is done. Okay, the cycles इट मीन चक्र, ऑफ मीन्स का, नेचर मीन्स प्रकृति. द साइकिल्स ऑफ नेचर इट्स मीन प्रकृति के चक्र. आर मीन्स है, मोर मीन्स अधिक, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, देन मीन्स से, ह्यूमन बींग्स इट्स मीन मानव जाति. ओके, सो मीन्स इसलिए, विल नो वन केयर कोई भी देखभाल नहीं करेगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा. ओके, व्हेन इट इज़ डन इट्स मीन जब ये हो जाएगा. ओके, स्टूडेंट्स, आंसर बी इज द साइकिल्स ऑफ नेचर आर मोर पावरफुल दैन ह्यूमन बींग्स, सो विल नो वन केयर व्हेन इट इज़ डन. ओके, इट्स मीन कि प्रकृति के चक्र मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कोई भी परवाह नहीं करेगा. वी कैन आल्सो दैट कोई भी ध्यान नहीं देगा जब ये हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट, जो नेचर के साइकिल्स हैं, जो प्रकृति के चक्र हैं, वो ह्यूमन बींग से, ओके, मानव से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए कोई भी ध्यान नहीं देगा, कोई भी परवाह नहीं करेगा. ओके, जब ये हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के चक्र मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हैं. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर गिवन कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज बी.
Students, C number question is what is the speaker talking about? Explain it detail. Okay, तो what means क्या? It means है the speaker means वक्ता, talking means बात करे, about means बारे में. Okay, what is the speaker talking about? It's mean वक्ता किस बारे में बात कर रहा है. Okay, students, speaker means होता है वक्ता. Okay, a person who speaks we called speaker. एक व्यक्ति जो बोलता है ना उसे हम बोलते हैं speaker. Clear? जैसे students, now I am speaking, then I am a speaker. Okay, तो अभी मैं बोल रही हूँ तो अभी मैं एक स्पीकर हूँ. ओके, एंड यू आर लिसनिंग. ओके, तो यू आर लिसनर, आप सुन रहे तो आप लिसनर इशू होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ स्पीकर टॉकिंग अबाउट? इट्स मीन वक्ता किस बारे में बात कर रहा है. ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल. एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करिए या समझाइए. इन मीन्स में, डिटेल मीन्स विस्तार. ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स मीन विस्तार में समझाइए, और वी कैन आल्सो दैट विस्तार में व्याख्या कीजिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर सी नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स मीन कि वक्ता किस बारे में बात कर रहा है, विस्तार में समझाइए या विस्तार में व्याख्या कीजिए. ओके, so students, your C number answer is if humans destroy themselves in a war, nature would not care. The birds, the frogs and the trees will continue to go about their business as if nothing happened. Okay, if means यदि. ओके, ह्यूमन्स मीन्स मानव, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर लेते हैं. ओके, खुद को मार लेते हैं. दम सेल्फ इट मीन्स स्वयं. इन मीन्स में, आ मीन्स एक, वार मीन्स युद्ध. ओके, तो स्टूडेंट्स, इफ़ ह्यूमन्स डिस्ट्रॉय देमसेल्फ इन अ वार. ओके, इट्स मीन कि यदि मानव युद्ध में स्वयं को मार लेता है. ओके, यदि मानव युद्ध में स्वयं को नष्ट कर लेता है, अपने स्वयं को मार लेता है. नेचर वुड नॉट केयर. ओके, नेचर मीन्स प्रकृति. वुड नॉट केयर इट्स मीन ध्यान नहीं देगी, परवाह नहीं करेगी. ओके, नेचर वुड नॉट केयर इट्स मीन कि प्रकृति परवाह नहीं करेगी, प्रकृति देखभाल नहीं करेगी, प्रकृति परवाह नहीं करेगी. ओके, तो स्टूडेंट्स, इफ ह्यूमन डिस्ट्रॉय देमसेल्फ इन अ वार नेचर वुड नॉट केयर इट्स मीन कि यदि मानव युद्ध में स्वयं को मार लेता है. ओके, यदि मानव स्वयं को युद्ध में नष्ट कर लेता है तो प्रकृति परवाह नहीं करेगी, प्रकृति ध्यान नहीं देगी. द बर्ड्स मीन्स पक्षी. ओके, द फ्रॉग्स मीन्स मेढक, एंड मीन्स और द ट्रीज मीन्स पेड़ विल कॉन्टिन्यू गो. इट्स मीन कि निरंतर वो जारी रखेंगे अबाउट दियर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में, अपने कार्य के बारे में. एज मीन्स जैसे, इफ़ नथिंग हैपन इट्स मीन कुछ भी नहीं हुआ है. ओके, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है. द बर्ड्स, द फ्रॉग्स एंड द ट्रीज विल कंटिन्यू टू गो अबाउट दियर बिजनेस एज इफ़ नथिंग हैपन. इट्स मीन कि जो पेड़ हो, पक्षी हो गए. ओके, पक्षी, पेड़ और पक्षी, मेढक और पेड़ अपने व्यवसाय के बारे में ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. ओके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इफ humans destroy themselves in a war, nature would not care. The birds, the frogs and the trees will continue to go about their business as if nothing happened. Okay, it's mean कि यदि मानव युद्ध में स्वयं को नष्ट कर लेता है, स्वयं को मार लेता है युद्ध में, तो प्रकृति परवाह नहीं करेगी, प्रकृति ध्यान नहीं देगी. पक्षी, मेढक और पेड़ अपने कार्य, अपने व्यवसाय के बारे में ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था. क्लियर? इसलिए लेट्स सी सेकंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बी इज एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वॉक एट डाउन would scarcely know that we were gone. Okay, तो एंड मीन्स, और स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, हर सेल्फ मीन्स स्वयं. ओके, एंड स्प्रिंग हर सेल्फ और बसंत ऋतु स्वयं. वैन मीन्स जब, सी मीन्स वह, वोक एट डॉन, वोक मीन्स जागेगी, एट डॉन, डॉन मीन्स स्टूडेंट्स होता है एट डॉन, इट्स मीन भोर में. ओके, स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में जब वी कैन से दैट 5 to 6 के बीच का जो टाइम होता है ना मॉर्निंग में, जब सन ना बहुत ही रेड शाइनिंग करता है. ओके, रेड शाइन करता है. ओके, लाल कलर का चमकता है, तो उसे हम बोलते हैं डॉन. डॉन मीन्स होता है भोर. ओके, मॉर्निंग का जो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट पीरियड होता है ना मॉर्निंग का, उसे बोलते हैं डॉन. डॉन मीन्स भोर. ओके, तो एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट डॉन इट्स मीन कि, और बसंत ऋतु स्वयं जब वह भोर में जागेगी. वुड स्काली इट्स मीन कि शायद ही. ओके, स्काली मीन्स होते हैं मुश्किल से, कठिनता से या शायद ही. ओके, तो वुड स्काली इट्स मीन कि शायद ही. नो इट्स मीन जाने की. दैट मीन्स कि वी वर गॉन, हम गए थे. ओके, वुड स्काली नो दैट वी वर गॉन इट्स मीन कि शायद ही पता चलेगा उसे कि हम गए थे. ओके, शायद ही पता होगा कि हम गए थे. इसमें द मीन ऑफ द सेकंड नंबर गिवन कॉन्टेस्ट एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट डाउन वुड स्काली नो दैट वी वर गॉन इज कि, और बसंत ऋतु स्वयं जब भोर में जागेगी तो शायद ही उसे पता हुआ कि हम चले गए थे. क्लियर? इसमें लेट्स सी ए नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन सेकंड नंबर कॉन्टेस्ट. Students, your A number question is who is the speaker? What is he oblique she talking about? Who means कौन, it means है, the speaker means वक्ता. Okay, who is the speaker? It means वक्ता कौन है, speaker कौन है. What means क्या, it means है, he means वह, she means वह, talking means बात करे, about means बारे में. Okay, what is he oblique she talking about? It means वह किस बारे में बात करे. Okay, students, if our speaker it a मेल है, अगर हमारा स्पीकर एक मेल है. ओके,
देन स्टूडेंट्स वी यूज़ ही, ओके, फॉर इट, तो फॉर उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे. एंड स्टूडेंट्स इफ़ आवर स्पीकर इज़ अ फीमेल, अगर हमारी स्पीकर एक फीमेल है, ओके, देन वी यूज़ सी हियर, ओके, तो हम यहाँ पे सी का यूज़ करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन नंबर क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर, व्हाट इज ही ऑब्लिक सी टॉकिंग अबाउट. इट्स मीन कि वक्ता कौन है, ओके, वक्ता कौन है. एंड व्हाट इज ही ऑब्लिक सी टॉकिंग अबाउट. इट्स मीन कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, ओके, वे किस बारे में बात कर रहे हैं. वक्ता कौन है, वे किस बारे में बात कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? योर ए नंबर आंसर इज सारा टेस्डले. इट्स अ speaker here. She says that spring would not notice if all of humankind was at war. Okay, सारा टेस्ट डाला, इट मीन्स है दिस स्पीकर मीन्स वक्ता हेयर मीन्स यहाँ. ओके, तो सारा टेस्ट डाला इज द स्पीकर हेयर. यहाँ पे सारा टेस्ट डाला स्पीकर है, वक्ता है. ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारी स्पीकर हैं इन लाइन्स में, ओके, एंड स्प्रिंग हर सेल्फ वैन सी वॉक एट डाउन एंड वुड स्काली नो दैट वी वर गॉन. इस जो लाइन्स है, ये दी हुई लाइन है सेकेंड नंबर कॉन्टेस्ट में. इसमें जो स्पीकर है, वक्ता है, वो सारा टेस्ट डाला जी है. ओके, तो यहाँ सारा टेस्ट डाला वक्ता है. सी मीन्स वह, सेस मीन्स कहती हैं, दैट मीन्स की स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु. वुड नॉट नोटिस, इट्स मीन ध्यान नहीं देगी. ओके, इफ मीन्स यदि, ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, इट्स मीन कि सभी मानव जाति. ओके, जो सभी मानव जाति है, सभी ह्यूमन काइंड है. ओके, वॉज मीन्स थे एट वॉर, इट्स मीन युद्ध में. ओके, तो स्टूडेंट्स सारा टेस्ट डाला इज द स्पीकर हियर. यहाँ सारा टेस्ट डाला स्पीकर है, वक्ता है. सी सेज दैट स्प्रिंग वुड नॉट नोटिस इफ ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड वाज एट वार. इट्स मीन वह कहती हैं कि बसंत ऋतु ध्यान नहीं देगी यदि सभी मानव जाति, सभी मनुष्य, सभी मानव युद्ध में थे. ओके, तो सारा टेस्ट डाला, यहाँ वक्ता है, वह कहती हैं कि बसंत ऋतु ध्यान नहीं देगी यदि सभी मनुष्य, सभी मानव जाति युद्ध में थे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी बी नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, बी नंबर क्वेश्चन इज व्हाई विल स्प्रिंग नॉट नो दैट वी वर गॉन. ओके, तो व्हाई मीन्स क्यों, विल स्प्रिंग नॉट नो, इट्स मीन बसंत ऋतु नहीं जानेगी. दैट मीन्स कि वी वर गॉन, हम चले गए थे. ओके स्टूडेंट्स, बी नंबर क्वेश्चन इज व्हाई विल स्प्रिंग नॉट नो दैट वी वर गॉन. इट्स मीन कि बसंत ऋतु क्यों नहीं जानेगी कि हम चले गए थे. So students, your B number answer is spring. This great and powerful cycles of nature would not observe if the humankind is at any kind of war. They would not even notice if anyone disappear in this world. Okay, तो स्टूडेंट स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु. दिस मीन्स यह है, ग्रेट मीन्स महान, एंड मीन्स और, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, साइकिल्स मीन्स चक्र, ऑफ मीन्स का, नेचर मीन्स प्रकृति, साइकिल्स ऑफ नेचर इट्स मीन प्रकृति का चक्र. ओके, वुड नॉट ऑब्जर्व, इट्स मीन कि ऑब्जर्व नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा. ऑब्जर्व मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं पालन करना. ओके, इफ मीन्स यदि, दी ह्यूमन काइंड इट्स मीन मानव जाति, इज मीन्स है, आर्ट मीन्स पर, में एनी काइंड ऑफ वार इट्स मीन किसी भी प्रकार के युद्ध में. ओके, तो स्टूडेंट्स, स्प्रिंग दिस ग्रेट एंड पावरफुल साइकिल्स ऑफ नेचर वुड नॉट ऑब्जर्व इफ द ह्यूमन काइंड इज एट एनी काइंड ऑफ वार. ओके, इट्स मीन कि बसंत ऋतु प्रकृति के इस महान और शक्तिशाली चक्र का पालन नहीं करेगी यदि मानव जाति किसी भी प्रकार की युद्ध में है. ओके, तो यदि मानव जाति किसी भी प्रकार की युद्ध में है तो जो बसंत ऋतु है वो प्रकृति के इस महान और शक्तिशाली चक्र का पालन नहीं करेगी. ओके, दे वुड नॉट इवन, ओके, नोटिस, और वो कभी भी ध्यान नहीं देगी. नोटिस मीन्स ध्यान देना, इवन मीन्स कभी भी. ओके, और वे कभी भी ध्यान नहीं देंगे. इफ मीन्स यदि, एनी वन मीन्स कोई भी, डिसअपियर्स मीन्स गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. इन दिस वर्ल्ड इट्स मीन इस दुनिया में, इस विश्व में. ओके, दे वुड नॉट इवन नोटिस इफ एनी वन डिसअपियर इन दिस वर्ल्ड. इट्स मीन कि वे कभी भी ध्यान नहीं देंगे कि इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी डिसअपियर हो गया, कोई भी अदृश्य हो गया. ओके, तो स्टूडेंट्स, your B number answer is spring. This great and powerful cycles of nature would not observe if the humankind is at any kind of war. They would not even notice if anyone disappear in this world. It's mean कि बसंत ऋतु प्रकृति के इस महान और शक्तिशाली चक्र का पालन नहीं करेगा यदि मानव जाति किसी भी प्रकार की युद्ध में है, और वे कभी भी ध्यान नहीं देंगे कि इस दुनिया से यदि इस दुनिया से कोई भी अदृश्य हो गए, कोई भी गायब हो गए. ओके, वे कभी भी ध्यान नहीं देंगे यदि इस दुनिया से, इस विश्व से कोई भी अदृश्य हो गया, गायब हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लेट्स सी number question, which is last question of the second number given contest of exercise B of chapter 5. Students, C number last question is what does V stand for in the above lines. Okay, तो students, here this mean of this C number question is what means क्या, does it's a present indefinite tense helping verb in singular form. Okay, V means हम, stand means स्थित है, for means के लिए, in the above lines it's mean ऊपर
की पंक्तियों में. ओके स्टूडेंट्स, योर सी नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन द अबव लाइन्स. इट्स मीन ऊपर की पंक्तियों में वी किसके लिए स्थित है. ओके तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी लाइन्स थी ओके कि एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन सी वॉक एट डाउन वुड स्कैली नो दैट वी वर गॉन. ओके सेकंड जो इस सेकंड नंबर कॉन्टेक्स्ट की जो सेकंड नंबर लाइन है ना, वुड स्कैली नो दैट वी वर गॉन. ओके तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड नंबर लाइन में वी है ना, तो ये किसके लिए स्टैंड है, किसके लिए स्थित है. ओके योर सी नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन द अबव लाइन्स. इट्स मीन ऊपर की पंक्तियों में वी किसके लिए स्थित है, हम किसके लिए स्थित है. ओके सो स्टूडेंट्स योर सी नंबर आंसर इज वी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स इन द अबव लाइन्स. ओके वी मीन्स हम, स्टैंड्स मीन्स स्थित है, फॉर मीन्स के लिए, ह्यूमन बींग्स इट्स मीन मनुष्य मानव. ओके इन द अबव लाइन्स इट्स मीन ऊपर की पंक्तियों में. ओके स्टूडेंट्स और सी नंबर लास्ट आंसर इज वी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स इन द अबव लाइन्स. इट्स मीन ऊपर की पंक्तियों में वी ह्यूमन बींग्स के लिए स्थित है. ऊपर की पंक्तियों में वी इट्स मीन हम, ह्यूमन बींग्स के लिए इट्स मीन मनुष्य मानव के लिए स्थित है. क्लियर. सो स्टूडेंट वी हैव read and solved this exercise B of this chapter 5 in our FAIR English Literature notebook, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any answer of this exercise B of chapter 5. Okay so students, today's your classwork is that note down exercise B of this chapter 5 in your FAIR English Literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise B of this chapter 5 from your FAIR English Literature notebook. And students, I hope you have no problem for learning well, because students, I've explained all questions of this exercise B of chapter 5. Okay so all students, firstly complete your classwork. Note down exercise B, answer these questions with reference to the context of this chapter 5 in your FAIR English Literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.